अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 9 वीक 8 के डे 3 में आपको खुशामदीद। मैं आज आपको कुछ ग्रामर में काम लिखवाऊंगी। अब आप अपनी कॉपी में ग्रामर खोलें और दरख्वास्त की हेडिंग लिखें और फिर ये सवाल लिखें। स्कूल जे हेड मास्टर के सैलाब ज़दगान जी मदद लाइ दरख्वास्त या पंहिंजे स्कूल जे हेड मास्टर के दरख्वास्त लिखो जंहिंमें खां स्कूल में मीं मुतासिर लाइ चंदो गॾु करण जी इजाज़त घुरियो। यानी कि स्कूल के हेड मास्टर को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दरख्वास्त लिखें या अपने स्कूल के हेड मास्टर को दरख्वास्त लिखें जिसमें अपने स्कूल में बारिश मुतासिर के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त मांगे। अब इसके बाद आप दरख्वास्त इस तरह लिखेंगे। बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहिब अली बेजिंग स्कूल कराची, जनाब आली गुज़श्ता साल खां सैलाब जेके सिंध में, यहाँ आप लिखेंगे सैलाब फिर स्लैश डाल के मींह यानी बारिश जेके सिंध में तबाहकारियूं मचायूं आहिनि। इन्हनि तबाहकारियुनि खां केरु वाक़िफ़ न आहे, उही असां सभिनी खे मालूम आहिनि। हिन साल बि कुदरती आफ़त हिकु दफ़ो वरी प्यारे सिंध खे पंहिंजी लपेट में वरितो आहे। सभिनि ॻोठ ऐं वसंदियूं मुकमल तौर हिन जी नज़र थी चुका आहिनि। लखनि माण्हू बेवस बेघर ऐं बेआसरा थी चुका आहिनि। इसका मतलब है कि पिछले साल जो सैलाब और बारिश ने सिंध में जो तबाहकारियाँ की हैं, उस तबाहकारियों से कौन वाकिफ़ नहीं है, ये सब हमें मालूम है। इस साल भी इसी कुदरती आफ़त ने एक दफ़ा फिर प्यारे सिंध को अपनी लपेट में ले लिया है और सैकड़ों गांव और बस्तियां मुकम्मल तौर पर उसकी नज़र हो चुके हैं, यानी तबाह हो चुके हैं। लाखों लोग बेबस बेघर और बेआसरा हो चुके हैं। अब आगे लिखें, असां शागिर्द चाही रहिया आहियूं त हिन मुश्किल वक़्त में इन्हनि जी भरपूर मदद करियूं। इन लाइ कुछ शयूं पैसा वग़ैरह गॾु करे इन्हनि खे मोकिलियूं। इंडस में अवां जी मदद ऐं इजाज़त घुर्जे। हम शागिर्द चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में उनकी भरपूर मदद करें और उनके लिए कुछ चीज़ें पैसे वग़ैरह जमा करके उनको भेजें। इस सिलसिले में आपकी मदद और इजाज़त चाहिए। असांखे उम्मीद है तव्हां असांजी ज़रूर हौसला अफ़जाई कंदा। हमें उम्मीद है कि आप हमारी ज़रूर हौसला अफ़जाई करेंगे। अर्ज़दार अवां जा फरमा बरदार शागिर्द। ये पूरी क्लास की तरफ से दर्जो नाउन अलिफ और तारीख़ बिल्कुल अवां के सामने लिखेंगे। बच्चों, अब आपने अपनी ग्रामर का हिस्सा खोलें कॉपी में जहाँ पे मैंने अभी आपको दरख्वास्त लिखवाई। इसके बाद आपने अगले पेज पर इस्तिलाही मायने लिखनी है, लेकिन इससे पहले इसकी तारीफ़ में लिखवा लूँ। इस्तिलाह की हेडिंग डालेंगे। इस्तिलाह अरबी ज़बान जो लफ़्ज़ है जो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल थींदो आहे। इस्तिलाह उही लफ़्ज़ या उन्हनि लफ़्ज़नि जो मीर आहे जंहिं जो लफ़्ज़ी मायने ताहिक हुजे पर उन जे असली मायना ॿिए हुजे। इसका मतलब है इस्तिलाह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होता है। इस्तिलाह उस लफ्ज़ या उन लफ्ज़ों के मजमूए को कहते हैं जिनके लफ्ज़ी मायने एक हों लेकिन उनके असल मायने दूसरे हों। अब मिसाल ये नंबर 1 है पुछाणो थियण। इसका मतलब है दरियाफ़्त करण, जवाब पूछना और दरियाफ़्त करण, यानी उर्दू है जवाब पूछना और दरियाफ़्त करना। नंबर 2 है पेरन हेठा लतारण। इसके इस्तिलाही मायने ये है कंहिं ॻाल्हि खे रद्द करण, उर्दू में पैरों तले रोंदना, ख़त्म करना। नंबर 3 है सवाली ना खाली मोटाइण। इसके इस्तिलाही मायने घुल जाओ जी घुर्ज पूरी करण। इसका मतलब है कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना। नंबर 4 है गो खणी वञण। इसका मतलब है सर से हासिल करण, खटण, मुकाबले में कामयाब थियण, यानी कामयाबी हासिल करना, जीतना, मुकाबले में कामयाब होना। नंबर 5 केंझण लगण, आबाद थियण, सरसब थियण, आबाद होना, सरसब्ज़ होना। इसके बाद नंबर 6 नालो ॻाइजण, ज़िक्र थियण, नालो याद हुजण, यानी ज़िक्र होना और नाम याद रहना। नंबर 7 नक्शे कदम ते हलण, यानी तकलीद करण, पोयां हलण, तकलीद करना, पीछे चलना। नंबर 8 हराइण ॾियण, पाण वटा ॾियण,
अपने पास से देना, अपनी जेब से भरना। नंबर 9 है अखियन में हुजण, यानी नज़दीक हुजण, वेझो हुजण, प्यार हुजण, नज़दीक होना, प्यारा होना। नंबर 10 है रंग बदलाइण, सुठो नतीजो निकिरणु, मेहनत जो फल मिलणु, यानी अच्छा नतीजा निकलना, मेहनत का फल मिलना। नंबर 11 है नए निपाण, इसकी इस्तिलाही मायने मोहब्बत के अंजाम ताईं रसाइण, यानी कि मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाना, तवज्जो रखना। नंबर 12 है पाण मल्हाइण, को वॾो कम करे ॾेखारणु, यानी कोई बड़ा काम करके दिखाना। नंबर 13 है गुण गाइण, इसके मायने गीत गाइण यानी तारीफ़ करण, गीत गाना, तारीफ़ करना। नंबर 14 साह से थियण, यानी जान में जान अचण, इत्मीनान थियण, जान में जान आना और खुश होना। नंबर 15 है लज़्ज़त छॾण, यानी मज़ो ना अचण, राहत ना हुजण, यानी मज़ा ना आना, आराम ना होना। नंबर 16 है सिर सदको करण, यानी कुर्बान थियण, जान ॾियण, कुर्बान होना और जान निछावर करना। 9 क्लास डे 3 का आपका होमवर्क ये है कि आपने दरख्वास्त लिखनी है और याद करनी है, और ये जो इस्तिलाही मायने दिए हैं वो भी लिखने और याद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।